कर दिया, नहीं, बल्कि उन्होंने पहले छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स पर अपने तरीकों को टेस्ट किया। उन्होंने 3 शुरुआती प्रयोग किए जो उनकी पूरी स्ट्रैटेजी की नींव बन गए। चंपारण में पहली बार भारत में सत्याग्रह आजमाया, अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया और खेड़ा में किसानों के लिए पहली बार असहयोग का नारा दिया। इन 3 कामयाब टेस्ट के बाद ये साफ हो गया कि उनके तरीके भारत में भी काम करेंगे और यहीं से पूरे देश में उनके नेतृत्व पर मुहर लग गई। और चंपारण से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है बख्त मियां नाम के एक रसोइये का। उन्होंने गांधी जी की जान बचाई थी जब एक अंग्रेज बागान मालिक ने उन्हें दूध में जहर देने की साजिश की थी। सच है, बख्त मियां जैसे गुमनाम हीरो के बिना इतिहास शायद कुछ और ही होता। तो इन छोटे और सफल परीक्षणों के बाद अब वक्त आ गया था कि इन्हीं रणनीतियों को एक पूरे साम्राज्य के खिलाफ ऑल इंडिया लेवल पर लागू किया जाए। जलियांवाला बाग के भयानक नरसंहार के बाद 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। लक्ष्य रखा गया 1 साल में स्वराज। लेकिन 1922 में जब चौरी चौरा में हिंसा हुई तो उन्होंने आंदोलन तुरंत वापस ले लिया। इसे उन्होंने अपनी हिमालय जैसी भूल कहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि देश अभी अहिंसक संघर्ष के लिए तैयार नहीं है। उनके लिए सिद्धांत कामयाबी से कहीं ज्यादा जरूरी थे। 388 किलोमीटर, ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है। ये उस पैदल मार्च की दूरी है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। अब जरा ये सोचिए, नमक जैसी एक मामूली रोजमर्रा की चीज को कोई क्रांति का सिंबल कैसे बना सकता है? यहीं पर गांधी की जीनियस स्ट्रैटेजी दिखती है। नमक को चुनना कोई तुक्का नहीं था, ये गांधी इसकी कमाल की स्ट्रैटेजिक सोच थी। क्यों? क्योंकि नमक हर भारतीय घर की जरूरत थी, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इस पर जो टैक्स लगता था वो ब्रिटिश राज के जुल्म का सीधा प्रतीक था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि नमक बनाना इतना आसान था कि कोई भी आम इंसान कानून तोड़कर इस आंदोलन में शामिल हो सकता था। बस एक झटके में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को हर घर के किचन तक पहुंचा दिया था। फिर आया 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और नारा दिया गया, करो या मरो। अब इसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि यह हिंसा के लिए एक कॉल थी, लेकिन असल में उनका मतलब ये नहीं था। ये एक आखिरी कमिटमेंट थी कि या तो हम आज़ाद होंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे, पर पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। चलिए, अब हम उनके जीवन के अंतिम और शायद सबसे दर्दनाक पड़ाव पर आते हैं, जो हमें आज़ादी की विडंबना और उनके आखिरी बलिदान की कहानी बताता है। ये एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। वो इंसान जिसने आज़ादी के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वही 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में हो रहे जश्न में शामिल नहीं था। तो सवाल उठता है कि वो थे कहाँ? वो थे